हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू का सीरीज नंबर 8। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईशान, पीयूष, भव्या आर थ्री फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी। ईशान कह रहा है एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व फ्रॉम अबव। भव्या कह रहा है एमसी कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एसी कर्व एट ऑल। पीयूष कह रहा है एमसी कर्व इंटरसेक्ट्स एसी कर्व फ्रॉम बिलो। आउट ऑफ थ्री हु इज करेक्ट? पीयूष सही है, ईशान, भव्या या ऑल ऑफ देम? कट फ्रॉम अबव गलत है। एमसी कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एसी कर्व एट ऑल, ये भी गलत है। एमसी कर्व इंटरसेक्ट्स एसी फ्रॉम बिलो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सही कह कौन रहा है? पीयूष कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट? मतलब इसका अदर नेम पूछा जा रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है ना, मेरे नोट्स में भी जाके देखिएगा। तो मैंने दो तीन जो नाम होते हैं इसके वो मैंने डाल रखा है। ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट। तो इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप इज नोन एज। यानी ऐसा कॉस्ट जो जीरो कभी नहीं होगा। अगर देखिए, प्रोडक्शन जीरो हो, प्रोडक्शन 10 हो, प्रोडक्शन 20 हो, लेकिन इसका कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा, पैसा लगना ही लगना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए मैं नाम बता दे रहा हूँ। इसको कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट का जो अदर नेम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपको बताना है। तो क्या होगा, अभी हमने देखा है फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कह रहे हैं हम? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ नहीं दिया है तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ठीक है, यानी प्रोडक्शन जीरो, जैसे रेंट है, एग्जाम्पल के लिए रेंट। तो रेंट आपका लगना ही लगना है। जैसे किसी रूम में, जैसे ये एक रूम है, मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इस रूम में चल रहा है 10,000 इसका रेंट है। ठीक है, तो मैं क्लासेस लूं ना लूं, बच्चे पढ़ने आए नहीं आए, फीस आए चाहे नहीं आए, मुझे ये जो 10 के रेंट है ना वो देना ही पड़ेगा। तो इसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, AC is obtained by dividing TC by the level of labor employed, output produced, unit consumed, output sold। तो कितने आउटपुट प्रोड्यूस हुए, बी ऑप्शन, कितने आउटपुट प्रोड्यूस हुए उससे हम डिवाइड देते हैं टीसी को। इसको हम क्यू कह देते हैं। ठीक है, व्हेन चेंज इन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, टोटल कॉस्ट, चेंज इन और चेंज इन आउटपुट, वी गेट, हमें क्या मिलता है? देखिए, इसी क्वेश्चन को जस्ट यहाँ पूछ दिया है और कोई बात नहीं है इसमें। नहीं, सॉरी सॉरी, वहाँ एसी था ना। तो इसको हम कहते हैं एमसी। ठीक है, क्या कहते हैं? एमसी इक्वल टू चेंज इन टीसी बटा चेंज इन, चेंज पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो चेंज जब लगा हुआ है तो ये एमसी होगा। ठीक है, सिर्फ टीसी बाई क्यू होता तो ये एसी हो जाता। टीसी को जब क्वांटिटी से डिवाइड देंगे तो हमारा एसी निकलेगा, लेकिन चेंज पूछ रहा है तो एमसी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? तो जो सीरीज नंबर 7 था एमसीक्यू का, उसमें मैंने आपको बताया था, मैं इसे बना के बता रहा हूँ। अगर बहुत सारे बच्चे समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एसी, एमसी कर्व, एवीसी कर्व, एएफसी कर्व। तो इसको बोलते हैं एएफसी कर्व। ठीक है, एएफसी। व्हेन एसी इज राइजिंग, एमसी इज इक्वल टू एसी, मोर देन एसी, लेस देन एसी, कांस्टेंट। तो एसी जब राइज कर रहा है एमसी से, तो एसी क्या है? ज्यादा है एमसी से। ठीक है, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी अकर्स टू द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ टीसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी। तो ये एवीसी से मिनिमम पॉइंट पे रहता है। एमसी कर्व इज कॉमन टू बोथ एएफसी एंड टीएफसी, एसी एंड एवीसी, एवीसी एंड एएफसी, एसी एंड एएफसी। तो एमसी जो कॉमन रहेगा वो किस में रहेगा? एसी में और एवीसी में, एएफसी में नहीं रहता है।
AC, तो AFC आपको जहां दिख रहा है वो तो कट हो गया, AC बच गया और AVC बच गया। ठीक है। इन द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, नन ऑफ दिस। तो TC पूछ रहा है ना, तो ये होगा पॉजिटिव वर्टिकल इंटरसेप्ट। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन TC इक्वल टू TFC माइनस TVC। गलत है, करेक्ट पूछ रहा है ना, गलत है ये, यहाँ प्लस होगा तो ये गलत है। TVC इक्वल टू TFC माइनस TC, TFC इक्वल टू TC माइनस TVC, ये सही है। TC इक्वल टू, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए TVC इक्वल टू TC माइनस TFC लिखता तो ज्यादा सही होता, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लगभग सही मान सकते हैं, लेकिन TC में से TFC माइनस होना चाहिए, तो ऐसे माइनस में फिगर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। AFC कर्व touches the x axis, touches the y axis, touches both x axis and y axis, does not touch either of the axis। आपको बताना है, मैंने अभी ऊपर डायग्राम भी बनाया है, तो अगर कॉमन सेंस अप्लाई करें तो मैं दिखा देता हूं। मैंने किसी में टच नहीं किया है, ना इसमें टच किया है ना इसमें टच किया, तो यानी ये दोनों में टच नहीं करता है। ठीक है ना, इसकी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहती है, इसलिए किसी में टच नहीं करेगा, क्योंकि AFC आपका जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए डी। As output rises, AVC and AC curve move away from each other. AVC and AC come closer and closer to each other. AVC and AC curve meet after some time. AVC and AC come closer and closer to each other but do not meet। तो देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ना, अब मैं सिर्फ ये दो का बता रहा हूँ, तो ये ऐसे टच नहीं होगा कभी, क्लोजर आते जाएगा बट टच कभी नहीं होता है। ठीक है ना, गैप रहेगा, इसके बीच का गैप ही आपका वो होता है AFC। ठीक है ना, तो ये कभी टच नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ 0.001% भी स्पेस रहेगा, बट स्पेस रहेगा। ठीक है ना, ये कभी टच नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए फर्म प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एज ए एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150। तो ATC आपको दिया हुआ है 150, कितने पे, 6 पे, क्वांटिटी 6 पे, हैज टू पे 240 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी आपको TFC दिया हुआ है 240। ठीक है, आपसे पूछ रहा है AVC 6 यूनिट ऑफ द आउटपुट क्या होगा, तो यहां मैं कर देता हूं AVC। अब देखिए ATC दिया, ATC बोलिए या इसको AC बोलिए, बात एक ही है। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे नीचे में थोड़ा। AC इक्वल टू क्या होता है, AFC प्लस AVC। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, AVC निकालना है अगर, तो मेरे पास AC की वैल्यू होनी चाहिए और AFC की, तब मैं माइनस कर दूंगा तो AVC मेरा निकल जाएगा। या फिर TC भी रहे तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो काफी लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए TFC जब मेरे को दिया है तो मैं AFC निकाल सकता हूँ। अगर मेरे को TFC दिया हुआ है तो मैं AVC निकाल सकता हूँ। AVC कैसे निकलेगा, AFC निकलेगा आपका TFC बाई क्वांटिटी। तो AFC कितना दिया, TFC कितना दिया हुआ है 240, क्वांटिटी कितनी है 6, तो ये हो गया 40 मेरा। तो 40 आ गया AFC। अब इस पे मैं पुट कर दूंगा AVC कितना है, ये हमें निकालना ही है। AC कितना दिया हुआ है 150, AFC कितना आया है 40, तो कितना हो जाएगा 110। ये आंसर हो गया हमारा 110, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कौन सा कॉस्ट लगातार बढ़ते रहता है जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। AC, MC, VC यानी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो सबसे पहले नहीं होगा, तो इसको ऑप्शन को कट ही कर देते हैं हम। तो कौन सा कॉस्ट होता है हमारा, वेरिएबल कॉस्ट होता है, जो बढ़ते जाता है जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। ऐसे ये क्वेश्चन आप याद करके रखिए, फाइनल में आपके पूछा भी जा सकता है। AC और MC का रिलेशन बहुत बार पूछा गया है फाइनल एग्जाम में 11th के। ठीक है, व्हेन MC इज ग्रेटर देन AC, AC फॉल्स। अच्छा ट्रू पूछ रहा है, ब्रैकेट कर लेते हैं। AC कर्व इंटरसेक्ट्स MC कर्व एट मिनिमम MC
MC curve intersects AC curve at minimum AC when AC is greater than MC, ATC rises. ATC rises means AC rises. ठीक है, तो MC cuts intersects, ये ऑप्शन जो है हमारा सही है, बाद बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो गलत है। ठीक है, ए फॉर्म हैज ए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1000 एट 5 यूनिट, वो वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा है। ठीक है, टीवीसी दिया हुआ है हमको 1000 5 यूनिट पे। इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर 400, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है हमें 400, व्हाट विल बी द एवरेज टोटल कॉस्ट, तो एसी पूछा जा रहा है हमसे एट द 5th यूनिट। तो ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा हमारा टीसी। 1400 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, 5 2 ज़ा 10, 4 0, 5 8 ज़ा 40, 280 आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ये समझ पा रहे हैं ना। एसी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टीसी इक्वल टू एसी बाई क्वांटिटी, ओह सॉरी, हमें एसी निकालना है ना, टीसी नहीं निकालना है। एसी निकालना है तो टीसी बाई क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो टीसी हमें पहले निकालना होता है, तो टीवीसी दिया है, टीएफसी दिया है, तो टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी कर देते हैं तो हमें टीसी मिल जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरिएबल कॉस्ट फॉर ए फॉर्म, इंटरेस्ट ऑन लोन, मंथली रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, वेजेस टू एम्प्लॉयज। तो वेजेस टू एम्प्लॉयज जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे जैसे अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमें लेबर्स बढ़ाने होंगे, लेबर्स जितने आएंगे वैसे वैसे उनको ज़्यादा वेजेस देना होगा, तो ये एक वेरिएबल कॉस्ट है। नेक्स्ट है, ए फॉर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट इज 20 एट 6 यूनिट, तो क्यू 6 हो गया। एएफसी कितना दिया हुआ है हमको, 20 दिया हुआ है। व्हाट विल बी एएफसी एट 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 4th यूनिट पे पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकल, एएफसी कैसे निकलेगा, टीएफसी बाय क्वांटिटी। तो पहले देखिए, पहले हमें निकालना होगा टीएफसी, तो टीएफसी कैसे निकल सकता है, एएफसी इंटू क्वांटिटी। तो एएफसी हमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, इंटू 6 कर दिए, तो ये हो गया 120। तो टीएफसी अगर 120 है 6th पे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ 6 कर दे रहा हूँ, और ये 20 था, तो 120 हो गया मेरा 6th पे टीएफसी। तो टीएफसी एक बार आ गया तो हर जगह टीएफसी क्या होगा, 120 ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 5 भी लिख दे रहा हूँ, 4 भी लिख दे रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है एएफसी। तो एएफसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टीएफसी बाई क्वांटिटी करते हैं। तो टीएफसी हमको पता चल गया कितना है, 120 है, क्योंकि यहाँ 120 होगा तो यहाँ पे भी 120 होगा। कितने यूनिट पे निकालना है, 4th यूनिट पे निकालना है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 30, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है उनके लिए काफ़ी इजी है, 1 सेकंड में देख के बन जाएगा। मैं तो ये सब सिखा रहा हूँ आप लोगों के समझ के लिए, ठीक है ना, नहीं तो देखोगे और बन जाएगा। इसलिए एक बार मैंने सारे क्वेश्चंस जो सॉल्व कराए उसे एक बार देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है ना, डिफिकल्टी नहीं लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, एटीसी इक्वल टू एएफसी माइनस एवीसी, कभी नहीं होगा। एवीसी इक्वल टू एएफसी प्लस एटीसी, नहीं होगा। एएफसी इक्वल टू प्लस में, नहीं होगा। एएफसी इक्वल टू एटीसी, ये सही है, क्योंकि फॉर्मूला एटीसी, देखो एसी लिखो या एटीसी लिखो बात एक ही है, तो दोनों का क्या होता है, ऐसे कर दे रहा हूं मैं, एएफसी प्लस एवीसी होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा है, देखो एक फॉर्मूला याद रखोगे सब याद हो जाएगा। मैंने ये भी सिखाया हुआ है, बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, टीएफसी प्लस टीवीसी, तो इससे 3 फॉर्मूला हो जाता है। देखो इसी को मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, टीसी इक्वल टू लिख दिया टीएफसी, 1 सेकंड, इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा टीसी, एक हो जाएगा इधर टीसी, तो टीसी निकालने का एक हो जाता है एसी इंटू क्वांटिटी, और एक होता है समीशन एमसी प्लस टीएफसी। ये हो गया टीसी का 3 फार्मूला। अब इसी से अगर हमको एसी निकालना है तो एसी हो गया हमारा एएफसी प्लस एवीसी, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा टीसी बटा क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे करके फॉर्मूला आप कोरिलेट करके याद रख सकते हो, मैंने पूरा बताया हुआ है, आप एक बार जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है,
डैश कॉस्ट refers to actual payment made by the entrepreneur to provide to to the providers of factor services। अच्छा, पूछा जा रहा है कि जो आप बाहरी पेमेंट कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, वेरिएबल, फिक्स्ड। जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। The distinction drawn between fixed and variable cost is based on whether the cost can or cannot be changed during the life of the plant, whether the cost do or do not vary with the output produced in the long run, whether the cost do not enter the calculation of total cost, whether the cost do or do not vary with the output produced in the short run। तो जो शॉर्ट रन में प्रोड्यूस हो रहा है उससे वेरी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। whether the cost do or do not vary with the output produced in the short run। इसी से फिक्स्ड और वेरिएबल पता लगता है। Which of the following is an example of implicit cost? Interest that could be earned on the retained earnings used by the firm to finance expansion, payment of rent by the firm, interest payment made by the firm for funds borrowed from a bank, पेमेंट ऑफ वेजेस बाय द फर्म। इम्प्लिसिट पूछा है, एक्सप्लिसिट नहीं पूछा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट डेट कुड बी अर्न्ड ऑन द रिटर्न, ठीक है, ये होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है ना। इम्प्लिसिट खुद के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे आपका ओन ऑफिस है, ऑन बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो वो सब आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है। एक्सप्लिसिट यानी आउटसाइडर्स के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, if a resource can be put only to particular use then opportunity cost is applicable। अच्छा, ये आपके लायक तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एप्लीकेबल एंड क्वांटिफाइबल, एप्लीकेबल बट नॉट क्वांटिफाइबल, नॉट एप्लीकेबल एट ऑल, नन ऑफ दिस। ये एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, ये आपके एकदम काम का नहीं है, एकदम पूछा भी नहीं जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट है, इफ ए फर्म प्रोड्यूसेस जीरो आउटपुट इन अ शॉर्ट पीरियड देन टीसी विल बी जीरो, variable cost will be positive, fixed cost will be positive, marginal cost will be positive। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। देखिए, फर्म ने जो प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन क्या है, जीरो है, यानी आउटपुट बोल दीजिए जीरो है। तो जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है जैसे टीएफसी जो है वो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, रेंट है या कुछ भी है, तो वो लगना ही लगना है, ठीक है ना। आप प्रोडक्शन 0 करो, 10 करो, 100 करो, वो लगना ही लगना है। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट का जो वैल्यू रहेगा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू में जरूर रहेगा। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली रिलेटेड? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट किससे क्लोजली रिलेटेड है वो पूछा गया है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट से क्लोजली रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनिशियली इवन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन एवीसी, एसी में स्टिल डिक्लाइन बिकॉज। देखिए, एवीसी में इंक्रीज है लेकिन एसी फिर भी डिक्लाइन कर रहा है, क्यों? एएफसी एक कॉज हो गया। अब इसमें पूछा है फॉल इन एएफसी, राइज इन एवीसी, फॉल इन एएफसी, ग्रेटर एंड लेस देन राइज इन एवीसी, फॉल इन एएफसी इक्वल टू राइज इन, ये कभी नहीं होगा। सी तो एकदम कट ही गया, आपको ए और बी में बताना है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एमपी कर्व कर्व्स द एवीसी एंड एटीसी कर्व फ्रॉम अबव फ्रॉम बिलो, ये एक बार और कर चुके हैं, नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी, तो बिलो से कट करता है। नेक्स्ट है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, टीसी दिया हुआ है आपको 30, कितने पे, 5 क्वांटिटी पे, द फिक्स्ड कॉस्ट इज 5 यानी टीएफसी 5 दिया हुआ है, ठीक है। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी जो दिया हुआ है 5 यूनिट पे, वो क्या होगा वो पूछा जा रहा है। देखिए, टीसी हमको दिया है, टीएफसी दिया है, तो हम पहले टीवीसी निकाल लेंगे, तो टीवीसी कितना आ जाएगा, 30 माइनस 5 यानी 25। अब एवीसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टीएफसी बाई क्वांटिटी करते हैं, टीएफसी हमारा कितना है 25 है, कितने क्वांटिटी पे, 5 पे, तो हमारा एवीसी क्या आ जाएगा 5, ऑप्शन सी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 4 यूनिट ऑफ आउटपुट इज 20। तो एएफसी दिया हुआ है आपको 4th यूनिट पे 20। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट 5th यूनिट, तो एवीसी आपको 5th पे दिया हुआ है 40। सो आपसे पूछा क्या जा रहा है, एसी निकालना है आपको 5th यूनिट पे, यानी यहाँ पे। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, देखिए 20 और 4 दिया हुआ है, तो हम टीएफसी निकाल लेंगे। तो एएफसी इंटू क्वान्टिटी हो जाएगा। तो एएफसी कितना है हमारा 20 और क्वांटिटी 4, यानी ये हो गया 80। अब अगर टीएफसी 81 का है तो सबका 80 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ का निकाल लेते हैं एएफसी। तो फिफ्थ का निकालने के लिए क्या करेंगे, टीएफसी हो गया 80 बाई क्वांटिटी 5। एएफसी निकल जाएगा हमारा। एएफसी इक्वल टू क्या होता है, टीएफसी बाई क्वांटिटी। मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ, बस सीधा डिवाइड दे रहा हूँ। तो 5 1 जा 5, 3 0, 5 6 जा 30, 16 हो गया। तो 16 यहाँ लिख देंगे। एसी क्या होता है, एसी इक्वल टू होता है एएफसी प्लस एवीसी। एवीसी हमें 40 दिया हुआ है, एएफसी 16 दिया है। तो 40 10 50, 50 प्लस 6 56। तो 56 हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे आपका 30 एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। अपने दोस्तों को भी शेयर करो कि वो भी कम से कम रात में सोते टाइम कम से कम एमसीक्यू देख लिया करें, कि उनका फाइनल एग्जाम का कम से कम एमसीक्यू गलत ना हो। ठीक है, बाद बाकी लेक्चर्स भी दिए हैं, वो भी देख सकते हैं आप। मैं जान रहा हूँ थोड़ा कैलकुलेशन वाला ये चैप्टर है, लेकिन एमसीक्यू पूछा जाता है ऐसा, ठीक है ना। एक याद रखिएगा, डायग्राम जो किस शेप का बन रहा है, इन्वर्सली यू शेप है, एस शेप है, ये सब पूछा जाता है। दूसरा आपसे ऐसा कुछ छोटा एमसीक्यू पूछा जा सकता है जिसमें छोटा मोटा कैलकुलेशन है। ठीक है, सो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।